हेलो स्टूडेंट्स, एनर्जी कंजर्वेशन का चैप्टर नंबर 4 हमारा स्टार्ट हो गया है, जिसका नाम है लाइटिंग एंड डीजी सिस्टम। और ये आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले हम लोगों ने 3 लेक्चर इसके कवर कर लिए हैं इस चैप्टर के। तो उसमें हम लोगों ने कुछ बेसिक डेफिनेशन देख ली थी स्टूडेंट्स, और हम लोगों ने देख लिया था कि कितने डिफरेंट टाइप्स के जो लैंप्स होते हैं उनके फीचर्स क्या होते हैं, और हमने कुछ एनर्जी कंजर्वेशन टिप्स देख ली थी इन लाइटिंग सिस्टम में। तो आज हमारा जो नेक्स्ट पार्ट रह गया है इसका पार्ट 2, दैट इज़ डीजी सिस्टम, उसको हम कवर करेंगे। ठीक है, काफ़ी छोटा पार्ट है ये स्टूडेंट्स, और ये चैप्टर भी काफ़ी छोटा है। तो इसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो आज का हमारा ये टॉपिक भी है, और साथ में हमारे टाइप्स ऑफ लैम्प, जितने टाइप्स के हमारे पास लैम्प्स हम लोगों ने पढ़े थे, 5 टाइप के हम लोगों ने लैम्प पढ़े थे इसके अंदर। तो 5 टाइप के लैम्प एक बार आप पढ़ लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, डीजी सिस्टम। तो इसके क्या होता है, डीजी सेट, डीजल इंजन जनरेटर सेट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डीजल इंजन जनरेटर सेट। तो देखिए होता क्या है, आप लोगों ने सभी ने देखा होगा, ये बेसिकली डीजल जनरेटर इज द कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन होता है किसका स्टूडेंट्स, डीजल इंजन का विद एन इलेक्ट्रिक जनरेटर का टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मतलब क्या होता है कि मैकेनिकल एनर्जी से, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी से हमें क्या मिलता है, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। लेकिन ये कॉम्बिनेशन किसका होता है, 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है स्टूडेंट्स। ये समझ लीजिए, जो डीजी सिस्टम, डीजी होता है हमारे पास, 2 चीज़ों का होता है। एक तो इसमें क्या लगा होता है हमारे पास, डीजल इंजन लगा होता है, एक इंजन होता है, और एक हमारे पास क्या होता है, जनरेटर होता है, या फिर एक ऑल्टरनेटर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कॉम्बिनेशन किससे इसका होता है, डीजल इंजन का कॉम्बिनेशन होता है, फिर देन इलेक्ट्रिक जनरेटर या फिर ऑल्टरनेटर का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, ये 2 चीज़ों का क्या होता है, हमारा कॉम्बिनेशन होता है। तो देखिए होता क्या है इसमें, जैसे मैंने ये इसका एक लेआउट टाइप का बना रखा है। तो होता क्या है कि बाय द मीन्स ऑफ मैकेनिकली, यहाँ से मैकेनिकली क्या होता है, हम इनपुट देते हैं, ठीक है, फिर उस हमारा क्या होता है, इंजन होता है, यानी कि डीजल इंजन होता है, उसमें कुछ शाफ्ट वगैरह लगी होती हैं, रोटर वगैरह लगे होते हैं, और यहाँ हमारे क्या होता है, ये ऑल्टरनेटर होता है, ये एक जनरेटर होता है। इससे हमें क्या मिल जाती है, आउटपुट में इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है स्टूडेंट्स। क्या मिल जाती है, हमें आउटपुट में इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। ठीक है, इनपुट मैकेनिकल, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, तो डीजी सेट एक डीजल इंजन तथा ऑल्टरनेटर का सम्मिलित रूप होता है। यानी कि डीजी सेट क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है किसका, डीजल इंजन का, और साथ में हमारे ऑल्टरनेटर या फिर जनरेटर का, जो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी को। तो ठीक है, इसकी वर्किंग समझ लेते हैं हम लोग। जब भी स्टूडेंट्स क्या होता है, जब हमारा मेंस चला जाता है, ठीक है, जो हमारी मेन सप्लाई चली जाती है, तब डीजल इंजन जो होता है हमारे पास, उसमें कुछ सेंसर लगे होते हैं, वो क्या होता है, एक्टिवेट होता है। ठीक है, क्या होता है स्टूडेंट्स, वो एक्टिव होता है। कैसे एक्टिव होता है वो, हमारे पास सेल्फ स्टार्ट करता है खुद को। क्या करता है वो, सेल्फ स्टार्ट करता है। ठीक है, मतलब बैटरी से पावर लेगा और वो खुद को क्या करेगा, सेल्फ स्टार्ट करेगा। तो जब ये स्टूडेंट क्या करता है, खुद को सेल्फ स्टार्ट करता है, तो सबसे पहले क्या होता है हमारे पास, जो डीजल इंजन होता है, ठीक है, जो हमारे पास इंजन होता है, इसमें क्या लगे होते हैं, रोटर्स लगे होते हैं। ठीक है, तो वो रोटर्स क्या करते हैं, घूमते हैं। रोटर्स क्या करेंगे, हमारे पास घूमेंगे, क्योंकि इंजन वाला पार्ट है, यानी कि मैकेनिकली पार्ट है। तो उसने बैटरी से मतलब सप्लाई लिया, मतलब बैटरी से सप्लाई लिया, और उसने क्या करता है, खुद को सेल्फ स्टार्ट किया। तो सेल्फ स्टार्ट करने से क्या हो गया, हमारा जो रोटर हो गया वो घूमना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो पहले काम हो गया हमारा, जो ये रोटर लगा हुआ है, सपोज करो ये रोटर लगा हुआ है, ये घूमना स्टार्ट हो गया। अब जैसे ही हमारे पास घूमना स्टार्ट होता है रोटर, तो अप्रॉक्स जो रोटर हमारा घूमता है वो 150 आरपीएम में घूमता है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें 150 आरपीएम में वो रोटर जो होता है घूमता है। लेकिन हमें जो आउटपुट जो सप्लाई चाहिए होती है, यानी कि आउटपुट जो वोल्टेज चाहिए होता है, वो कितना चाहिए होता है, हमें 440 वोल्ट चाहिए, 440 वोल्ट चाहिए होता है। तो अब ये रोटर जो हमारा घूम रहा है, कितनी स्पीड से घूम रहा है, 150 स्पीड से घूम रहा है, आरपीएम से घूम रहा है। तो ये हमें 440 वोल्ट तो प्रोवाइड नहीं कर सकता ना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस रोटर को और तेज़ घुमाना पड़ता है। ठीक है, इस रोटर को हमें क्या करना पड़ेगा, और तेज़ रोटेट कराना पड़ेगा। तो अब ये होता कैसे प्रोसीजर, तो स्टूडेंट्स क्या होता है, रोटर में जो होता है, ये सपोज करो ये हमारा रोटर है, तो इस रोटर में क्या लगे होते हैं, यहाँ पर हमारी पिस्टन्स लगी होती हैं। ठीक है, ये रोटर से अटैच क्या होती है, पिस्टन्स होती हैं। तो जब ये रोटर घूमता है तो साथ में पिस्टन भी जो होती हैं वो मूव करती हैं। ठीक है, पिस्टन हमारी फिक्स्ड और मूवेबल पार्ट होती है, तो उसका जो मूवेबल पार्ट है वो मूव करता है।
तो पिस्टन के अंदर देखो, पिस्टन ही जो होगा वो रोटर की क्या करेगा स्टूडेंट, स्पीड को बढ़ाएगा, ठीक है। जब वो स्पीड को बढ़ाएगा तो इसी से हमें क्या मिलेगा, 3 फेज वोल्टेज मिलेगा, और साथ में जो हमारे पास सप्लाई मिलेगी वो 440 वोल्ट की मिलेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो पिस्टन वाला जो चैम्बर होता है उसमें 4 चीज़ें होती हैं। पिस्टन का जो चैम्बर होता है हमारा उसमें 4 चीज़ें होती हैं, मैं बता दे रहा हूँ, जिसे हम लोग बोलते हैं 4 स्ट्रोक, ठीक है, जिसमें लिखा भी है देखो 4 स्ट्रोक। 4 चीज़ें होती हैं। एक होता है हमारे पास सक्शन, 4 स्ट्रोक इसीलिए से बोलते हैं, चैम्बर में सक्शन होता है, कंप्रेशन, थर्ड होता है पावर, ये ब्लास्टिंग कह लो, और फोर्थ होता है एग्जॉस्ट, ठीक है। तो अब देखो हमारा रोटर कितने से घूम रहा है, 150 आरपीएम से घूम रहा है, जबकि हमें इसको घुमाना होगा, इसकी स्पीड को और ज़्यादा बढ़ाना होगा, यानी कि 150 आरपीएम से हमें कितना करना होगा, 1500 आरपीएम लगभग इसे करना होगा, जिससे हमें क्या मिल सके, 3 फेज सप्लाई मिल सके, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उसके लिए हमारे पास जो पिस्टन चैम्बर होता है वो क्या करता है, सबसे पहले उसमें सक्शन पार्ट, मतलब पहला जो पार्ट है वो क्या होता है, सक्शन होता है। तो जो हमारे पास पिस्टन होती है वो क्या करती है, एयर को सक करती है, ठीक है स्टूडेंट। वो क्या करती है, एयर को सक करती है। तो सपोज करो ये हमारा कुछ पिस्टन टाइप का होगा, ठीक है। तो जब ये पीछे की तरफ को मूव करता है, ठीक है, मोबाइल पार्ट पीछे की तरफ को मूव करता है तो गैप बन जाता है, उसमें एयर आ जाती है, उसमें क्या आ जाती है स्टूडेंट्स, एयर आ जाती है, ठीक है। अब एयर आ जाती है तो एयर और साथ में क्या होता है, फ्यूल इंजेक्टर से, यानी कि जो फ्यूल इंजेक्टर होते हैं उसमें थोड़ा सा क्या होता है, डीजल भी चला जाता है, ठीक है। थोड़ा सा क्या होता है उसके अंदर डीजल, देखो उसने सक किया, यानी कि यहाँ पर कैविटी क्रिएट हो गई, यानी कि एयर आ गई, उसमें हल्का सा क्या चला गया, डीजल चला गया। तो फिर उसके बाद क्या होता है, वो कंप्रेशन, सेकंड हमारा क्या होता है इसमें, कंप्रेशन। तो वो क्या होता है, उसमें कंप्रेस करता है। जब उसे वो कंप्रेस करता है तो जो हमारे पास जो उसके अंदर थोड़ा सा डीजल चला गया है वो क्या होगा, ब्लास्ट होना शुरू हो जाएगा उसके अंदर स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा हमारा, ब्लास्टिंग। तो देखो 2-3 ऑपरेशन हो गए। पहले क्या किया उसने, सक किया, एयर सक हो गई उसके अंदर, फिर उसके अंदर कुछ फ्यूल चला गया। जब उन्होंने उसको दूसरा ऑपरेशन किया वो कंप्रेस हुआ, कंप्रेस होने से उस फ्रिक्शन वगैरह की वजह से क्या होने लगे, उसमें ब्लास्ट होने लगेंगे, पावर जनरेट होने लगी, ठीक है। उससे क्या होगा, जो हमारे पास जो ये रोटर के साथ पिस्टन लगी हुई थी, ठीक है, पिस्टन में सारे ऑपरेशन पिस्टन चैम्बर में हुए, तो जब पावर जनरेट हुई तो पावर जनरेट होने से जो 150 आरपीएम में घूम रही थी, तो अभी कितना घूमने की, इसकी स्पीड जो हो जाएगी बढ़ जाएगी, 1500 आरपीएम हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद जब ब्लास्ट होगा तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे डीजी सिस्टम होते हैं उनसे क्या निकलता है, ब्लैक ब्लैक कलर का निकलता है, यानी कि एग्जॉस्ट हो जाएगा, यानी कि जो भी हमारे वो अंदर जो भी हमारे पास स्मोक वगैरह होगा वो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है, एग्जॉस्ट से, क्योंकि ब्लैक ब्लैक हो जाएगा तो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो चारों प्रोसेस हमारे होते हैं किसमें, ये पिस्टन चैम्बर में, ठीक है। उसमें इतना काम हो गया ये डीजल इंजन, यानी कि अब उसने जो रोटर की स्पीड थी उसको क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब वो कहाँ जाएगा वो, अब वो जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रिकल जनरेटर के पास या ऑल्टरनेटर के पास। तो ऑल्टरनेटर के पास जाएगा तो ऑल्टरनेटर में बेसिकली क्या होता है हमारे पास, इसमें क्या होता है, हमारा ईएमएफ इंडक्शन होता है, यानी कि जो फ्लक्सेस वगैरह होते हैं वो कट होते हैं और उससे ईएमएफ जनरेट होता है और उससे हमें क्या मिल जाती है, आउटपुट मिल जाता है, ठीक है स्टूडेंट। उससे हमें क्या मिल जाता है, आउटपुट मिल जाता है। साथ में इसके जो वोल्टेज होते हैं वो डिस्प्ले होते रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोलर भी लगा होता है, अगर सपोज करो इतना हमें वोल्टेज नहीं मिला है, 440 वोल्ट नहीं मिल रहा है, तो वो उसको फीडबैक भेजता है, तो इस तरीके से ही प्रोसेस चलता रहता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यही मैंने लिख रखा है। उसके बाद देखो, डीजी सेट की सफल प्रचालन के लिए नियम घटक आवश्यक होते हैं, डीजल इंजन एसेसरीज, ऑल्टरनेटर चाहिए, कंट्रोल सिस्टम चाहिए, स्विच गियर चाहिए, फाउंडेशन सिविल वर्क चाहिए, कनेक्टेड लोड चाहिए, सारी चीज़ें इसके लिए ज़रूरी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। अब एनर्जी कंजर्वेशन इन डीजी सिस्टम, तो डीजी सेट का मेंटेनेंस करें, ठीक है। जो भी डीजी सेट है वो में इंजेक्शन पंप जो इंजेक्ट करते हैं हम लोग फ्यूल वगैरह को, उसका मेंटेनेंस करके रखना चाहिए। अच्छे नोजल्स का यूज़ करना चाहिए। जो फिल्टर लगे हुए हैं, ठीक है, जो फिल्टर, क्योंकि जो एयर को सक करेगा तो जो एयर आएगी वो फिल्टर्ड एयर आनी चाहिए, ठीक है, तो उसका मेंटेन होना चाहिए जो फिल्टर वगैरह। फिर डीजी सेट को पैरेलल में लगाना चाहिए हमें, और नियमित फील्ड ट्रायल करते रहना चाहिए, यानी कि फील्ड वाइज का ट्रायल करते रहना हमें चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा डीजी सेट, ठीक है स्टूडेंट। तो डीजी सेट एक डीजल इंजन तथा अल्टरनेटर का सम्मिलित रूप होता है। डीजल इंजन से वायु को सिलेंडर में डाला जाता है, जो मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है, जिसमें सिलेंडर में ईंधन और संपीड़ित वायु जलता है, जो मैंने आप लोगों को बताया था। ये क्या पहले सक्शन होता है, सक्शन होने के बाद जो हमारे ईंधन चला जाता है वो कंप्रेशन होता है तथा पिस्टन को मूव करता है। तो पिस्टन क्या होती है, इससे मूव हो जाती है, जो क्रैंक शाफ्ट से लगी होती है स्टूडेंट्स, ठीक है, वो उसको घुमा देता है। ये 4 स्ट्रोक इंजन प्रक्रिया होती है, जो मैंने आपको बताया था पूरा। उसके बाद है एस्टिमेशन, अपना टॉपिक है वाला एस्टिमेशन ऑफ लोड। तो माना कि 1500 kVA का डीजल जनरेटर सेट, जिसका पीएफ कितना हमारे पास 4 पॉइंट है, और 3 फेज सिस्टम है, ठीक है। तो इसके लिए हमको लोड चेक करना है, ठीक है, कितना लोड आएगा। तो फॉर्मूला होता है हमारे पास KVA = √3 VA/1000। ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल वालों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिविल वालों के अदर ब्रांचेस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो KVA = √3 VA/1000, ठीक है। तो हमें ए निकालना है, एम्पियर निकालना है हमें।
तो के बी हो गया, इससे इसकी मल्टीप्लाई होगी 1000/√3 वोल्ट, ठीक है। तो के बी कितना है हमें दे रखा है क्वेश्चन में 1500, 1003 वोल्ट हम लोग मान लेते हैं, 415 वोल्ट मान लेते हैं लगभग। तो हमारी जो कैलकुलेशन आएगी वो इतना एम्पियर आ जाएगी। ये कब हो जाएगा, फुल लोड हो जाएगा, ठीक है, फुल लोड पर। तो कभी भी किसी डीसी सिस्टम को हम लोग फुल लोड पर जनरेट नहीं करते हैं। तो किसी भी जनरेटर पर फुल लोड नहीं डाल सकते हैं। कोई भी जनरेटर होगा उस पर हम लोग स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, इतना फुल लोड हम नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। जो लोड का मतलब क्या होता है, जो भी आप लोग अप्लायंसेस को अपने वर्क करा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग कितना लोड डालना चाहिए, हमें 80% डालना चाहिए, ठीक है। यानी कि जो फुल लोड आया उसका कितना डालना चाहिए हमको, 80% डालना चाहिए। तो उसका 80% कितना होगा, 1669.44 एम्पियर इसका होगा। इतना लोड हम उसमें डाल सकते हैं, ठीक है। किसी भी जनरेटर में हम लोग फुल लोड नहीं डाल सकते। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर नंबर अपना 5 अब कवर हो गया, ठीक है। इसके चारों आप लेक्चर्स को देख लीजिएगा एक बार। थैंक यू।